मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आइए उस माहौल में लेके जाते हैं जहां पर एक शिक्षक और कक्षा और स्टूडेंट का वह माहौल होता है। और हमें लगता है कि जमशेदपुर की गर्मी प्रचंड है, और लेकिन अभी जमशेदपुर का जो माहौल है कि सिर्फ टैलेंट और पेपर, न्यूज़पेपर, यूट्यूब में खाली यही देखने मिल रहा है कि उस बच्चे का 95%, उस बच्चे का 97%, उस बच्चे का स्टेट टॉपर, कोई जमशेदपुर टॉपर, कोई नेशनल टॉपर। यही माहौल हर पेज में दिख रहा है। और हम भी इस विषय में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चे इतने अधिक नंबर लेके आ रहे हैं और फैकल्टी इसमें कितने मेहनत करते हैं, क्या बच्चे और फैकल्टी का क्या एजुकेशन का पैटर्न है, क्या आज भी 10 साल पहले का जो एजुकेशन पैटर्न है क्या उसी के आधारित शिक्षा दिया जा रहा है। और बच्चे इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उसमें किसी न किसी उस इंस्टीट्यूशंस का भी योगदान है जो आज बच्चे इतने अधिक मार्क्स लेके आ रहे हैं। अभी हम जिस जगह में हैं वह बारीडी का वह सेंटर है जो NAC निखिल आर्ट्स एंड कॉमर्स एकेडमी है, जो बच्चे को ट्यूट करते हैं, बच्चे को कोचिंग करते हैं कि किस प्रकार आप बच्चे को पढ़ाइए, किस प्रकार बच्चे पढ़ें और अपने मार्क्स लेके आए। निखिल सर डायरेक्टर है और उसके बगल में एक फैकल्टी है, उनसे भी बात करते हैं कि सर सबसे पहले कि आपके इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे कितने परसेंटेज लेके आए हैं, उसके बारे में पहले जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ से इस बार चिन्मया विद्यालय का टॉपर अंकित भारद्वाज निकला है, जिसे 92% नंबर है। और JPS का टॉपर अनुभव है, जिसको कि 95.451% आया है। अनुभव पूरे जमशेदपुर में अनुभव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दो हमारे यहाँ से दो अच्छे स्कूल के टॉपर निकले हैं और करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 90% से ऊपर नंबर आया है। सर मनप्रीत सर के फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मतलब हमें लगता है कि फैकल्टी का योगदान उसी प्रकार है जिस प्रकार उस कोयले से हीरा निकालना पड़ता है और हीरे को फिर तराशना पड़ता है। तो बच्चे को आप लोग कैसे जज कर लेते हैं कि बच्चे मेहनत करेंगे कि वो अच्छा परसेंटेज लेके आ सकते हैं? सर बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हमें भी कुछ समय लगता है उस बच्चे की प्रतिभा को समझने में। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये बच्चे में प्रतिभा है, अगर इसे हम हल्का सा पुश दें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, तो वो एक टीचर के अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है। वो टीचर बच्चों को देख के ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे पे हम लोग कितनी मेहनत करेंगे और किस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट ये लेकर आएगा। बट एंड में फिर वही है कि बच्चे की खुद की हार्ड वर्क और बच्चे का खुद का गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर। अच्छा सर, अभी के समय में बच्चे बहुत कम समय एजुकेशन में देते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ है क्योंकि पहले के समय ऑप्शन नहीं था, किताब को रटो और पढ़ो, और अभी के समय में बच्चे के पास बहुत सा ऑप्शन है, या तो मोबाइल में जाकर, या तो गूगल में जाकर, या तो किसी से डिस्कशन करके व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर इतना टाइम को बचाने के बाद बच्चे एजुकेशन में समय देते हैं और उसके बाद फिर कंपटीशन करके इतना परसेंटेज लेके आते हैं। तो इसमें आप लोग का रोल कहाँ पर फिट बैठता है? देखिए, हम बच्चों को ये कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे आपको क्या देखना है, यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, कौन सा टाइम आपका प्रोडक्टिव है, कौन सा टाइम अनप्रोडक्टिव है। तो हम बच्चों को सही तरीके से मॉनिटर करते हैं, सही तरीके से गाइड करते हैं ताकि उनका ध्यान नहीं भटके, वो अपने पढ़ाई लिखाई पर अधिक से अधिक ध्यान दे सकें। अच्छा, एक चीज़ आपकी जो एकेडमी है उसमें किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है? हमारा जो एकेडमी है उसका ये एक ब्रांच ऑफिस है। हमारा हेड ऑफिस साक्षी में है, जहां हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करवाते हैं। और यहाँ पर हम एकेडमी के लिए 11th, 12th और कॉमर्स की जो भी पढ़ाई होती है वो यहाँ करवाते हैं। सर, हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो कॉमर्स के स्टूडेंट को सिर्फ एक ही ऑप्शन लगता था कि बैंकिंग का नौकरी, और अभी उल्टा हो गया, बैंक में नौकरी ख़त्म हो गया है और कॉमर्स का बहुत सेक्टर आपने बताया। तो CA बहुत टफ होता है, उसमें जो मतलब परसेंटेज लाना और फिर उसके बाद जॉब लाना ये बहुत कठिन काम है। तो बच्चे कैसे करके आप उसको मोटिवेट करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी टफ़ है या कठिन है। मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया था और मुझे ऑल इंडिया में 32 रैंक आया था, और उसके बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। और अभी हमारे बहुत सारे बच्चे, लगभग 10 बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में रैंक स्कोर किया है। और हमारी एक स्टूडेंट है प्रतिभा सेन,
उन्होंने अब उनका अभी कैंपस सिलेक्शन हुआ, उन्हें वेदांता में लगभग 12 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। मनप्रीत जी, बच्चे को अभी इसमें जो साइंस में नहीं जाना चाहते हैं, आर्ट्स और आपको कॉमर्स दोनों का ऑप्शन अपने इंस्टीट्यूशन में है, तो बच्चे को तैयारी अगर करना है कॉमर्स में, क्या क्या स्कोप है जिसमें सीए के बाद भी और दूसरा जगह जा सकते हैं? देखिए, जब एक बच्चा कॉमर्स लेता है तो मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल रहता है। सीए, सीएमए, सीएस तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ही है, और जैसा आपने बताया बैंकिंग भी एक सेक्टर है। बट आजकल देखे होंगे बच्चों के मन में स्टार्टअप को लेकर भी एक भावना आ रही है कि हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। अगर आप स्टार्टअप करते हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड को रिलेट करते हैं तो ये आपके स्टार्टअप में भी आज की डेट पे बहुत मदद करता है, क्योंकि सारा बिजनेस आज की डेट पे फाइनेंस ही है, मार्केटिंग ही है। सब बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये तीनों चीज़ पे ही आपका बिजनेस चलेगा। टेक डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बिज़नेस को सक्सेस देख रहे हैं तो ये 3 डिपार्टमेंट बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं बिज़नेस के लिए। तो जब बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स चुनता है, जैसा आपने बताया हम इंस्टीट्यूशन में दोनों अवेलेबल है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़रूर अपनी लाइफ में अगले 10 साल 5 साल में कुछ अच्छा कर लें। और इन्हीं ऑप्शंस के अलावा भी अगर बच्चे के पास कुछ और भी अपने लिए ऑप्शन होता है तो हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ सीए, सीएमए, सीएस ही अवेलेबल है, हम बच्चों को उस अलग ऑप्शन के लिए जो उसके प्रति जो उसका इंटरेस्ट है उस पर भी हम लोग मदद करते हैं। लेकिन सर, बहुत अच्छा है कि आप नेशनल टॉपर भी रहे और बच्चे आपसे इम्प्रेस होकर सीखे, और हम चाहते हैं कि वह बच्चे जो यहाँ पर नहीं आ सक रहे किसी कारण से, तो वह बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ड्रीम सोचना चाहते हैं, तो उनको 3-4 पॉइंट आप बताइए कि वह 9 से 10 से वह प्रैक्टिस करें और अपने जब यंग हो जाए जब, तो अपने सपना को सक्सेस कर सके। देखिए, सबसे पहले बच्चों को 10th में डिसाइड कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। उसके बाद उन्हें अपनी किताब पर ध्यान देना चाहिए। ये जो गेस्ट पेपर होता है और कुछ कम क्वेश्चन पढ़ के तैयारी करके नंबर ले आना, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। पूरी किताब को पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इस तरह से वो एक अच्छा प्लान लेके चलेंगे तो वो बहुत आराम से अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वह स्टूडेंट हैं जो भारतवर्ष में किसी इंस्टीट्यूशंस में अपना काम करेंगे, और हमें लगता है कि वही यंग स्टार है जिससे पूरे देश सीखेगा कि बच्चे अगर टैलेंट है तो सिर्फ मार्क्स में नहीं, सिर्फ कंपटीशन में नहीं, अब उनका जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ब्रेन कितना टैलेंट है। तो कितना परसेंटेज लेके आए हैं? इसमें परसेंटेज तो नहीं होता है, इसमें मार्क्स होता है। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 300 मार्क्स लाए हैं। कहाँ पढ़ते हैं? NSC और मनप्रीत भाटिया। और स्कूल कॉलेज कहाँ पढ़ते? करीम सिटी। करीम सिटी में। क्या कोर्स? कॉमर्स? हाँ, कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स। क्या बनना चाहते हैं? CMA। CMA। मतलब देश अभी जो आर्थिक 5 में जा रहा है वर्ल्ड में, तो उसमें कुछ ना कुछ स्थान आप बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। तो किस कॉमर्स में क्या अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग क्यों? सब्जेक्ट तो हर चीज़ अच्छा होता है, आर्ट्स भी अच्छा रहता है, साइंस भी अच्छा रहता है, तो फिर कॉमर्स ही क्यों चुने आप? कॉमर्स मेरे को पसंद था पहले से, कॉमर्स ही पढ़ना था। 10th में डिसाइड किए थे, और कॉमर्स में अकाउंट्स, मेरे को मैथ्स अच्छा था, इसलिए कॉमर्स ही सही लगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परमीत भाटिया है। कहाँ से पढ़ते हैं? सर, हम 12 करने के लिए मनप्रीत भाटिया सर से आए थे, वहाँ अकाउंट्स का ट्यूशन लिए थे, तो उन्होंने CMA के बारे में बताया, तो वहाँ पे एनरोल करवाए और फिर फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया है हमने। तो हम लोग का टोटल 4 पेपर होता है, जिसमें से 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और उसमें से 365 नंबर स्कोर किया था हमने। जब 400 में 365 आपने लेके आ गए? जी सर। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? सर, हम लोग का जो था वो MCQs था, MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें से सर लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया था, और उसके बाद रिवीजन भी पूरा प्रॉपर रिवीजन हुआ था, जो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। और जैसे अगर आपका सिलेबस करवाते टाइम अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता तो रिवीजन बहुत अच्छे से कवर हो गया था, वो तो सारा सिलेबस कवर हो गया था हम लोग का। तो आप जैसे जो बच्ची है जो पढ़ना चाहती है और जाना चाहती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
सर जैसे सर लोग जो गाइडेंस देते हैं उनका गाइडेंस मनप्रीत सर का और निखिल सर का गाइडेंस बहुत अच्छा था। बस वही गाइडेंस को हम लोगों ने फॉलो किया था और बुक और जो मतलब स्टडी मटेरियल इन्होंने बोला और जो प्रोवाइड किया था बस वही हम लोगों ने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो जो भी सर लोग देते हैं वही अच्छे से कर लेने से हो जाता है और फिर हम लोग को कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई हम लोगों ने फ़ोन कोई यूट्यूब कुछ नहीं देखा था, जो सर ने बोला था बस उन्हीं के अकॉर्डिंगली गए तो पूरा हो गया था सिलेबस कवर। क्या तैयारी करना चाहिए जो बच्चे पढ़ने के लिए अपना गोल सोच रहे हैं, हम अपने करियर कर रहे हैं, तो बच्चे को कैसे करके तैयारी करना चाहिए? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, एक तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, एक तो अपना एक तो उम्र का भी रहता है कि हम भी जाकर खेलें, गाड़ी चलाएं, फिर समय निकालें। तो पढ़ाई बहुत तपस्या है। तो आप लोगों को जो देख रहे हैं इंटरव्यू, तो बच्चे कम से कम देख के सीखेंगे। तो बच्चे को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ मेन ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम करण है। मैंने 12 के बाद मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करना है मुझे या कैसे करूं। फिर मैंने सोचा बीकॉम कर लेता हूं, क्योंकि 11-12 तो मैंने कॉमर्स से की रखी थी। फिर मैंने सोचा आजकल बहुत जन बीकॉम कर रहे हैं पर उनसे कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि खाली बीकॉम करने से कुछ फ्यूचर बढ़िया सेट नहीं है। इसलिए फिर मुझे जानकारी में आई कि ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे CA, CMA, CS कराए जाते हैं। तो मैंने उनमें से फिर रिसर्च की कैसे होते हैं, कौन कराते हैं। फिर मैंने सोचा CMA मैं करूँगा। फिर मुझे पता चला जमशेदपुर में हमारे निखिल सर पढ़ाते हैं, हम लोग को CMA की तैयारी कराते हैं। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें गाइडेंस दी बढ़िया से। फिर हमने फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया दिसंबर पे। उसमें मेरे 400 में से 324 नंबर आए, और सब निखिल सर की मेहनत से। बस तो क्या बोलना चाहते हैं जो बच्चे कोशिश करना चाहते हैं लेकिन उनको किसी कारण से नहीं गोल मिलता, नहीं परसेंटेज आता है, तो उस बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे करके मेहनत करे, कितने टाइम वो मेहनत करे, पढ़ाई करे, स्टडी करे, उसके बाद थोड़ा जगह टाइम बचेगा तो इंटरटेनमेंट करे? जी, सबसे पहले तो हमें सब चीज़ों की जानकारी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने सोच लिया मैं CA करूँगा, मुझे बस वही करना है। पहले मैंने देखा कि CA, CS, CMA सब में अलग अलग सिलेबस है, उसमें मैं किसके काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे CA हो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे लगा CMA जो है मैं कर सकता हूँ। जो बच्चों को लगे कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, वो ज़रूर करें। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छा जानकारी दी है कि पहले तो आप अपने आप को तौल के देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए आप कितने तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद अपने आप को तैयार करके आप कोई भी चीज़ जा सकते हैं। और हमें लगता है कि अब बच्चे सब उसी का ड्रीम सक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है कि आज के भारतीय एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह चेंज हो चुका है। आपको नया चीज़ खोजने, समझने, रिसर्च करने के लिए भी भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है। और उसके बाद मार्क्स लाना ही फाइनल नहीं है, उसके बाद बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को आपको सक्सेस करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन, तर्क, GK ये सब का भी तैयारी करना पड़ेगा, फिजिकल भी तैयारी करना पड़ेगा, जिसके बाद ही किसी कंपनी में आप जा सकते हैं और किसी कंपनी में बड़े पद ले सकते हैं। और हमें लगता है कि यह इंस्टीट्यूट इस चीज़ करने का भरसक प्रयास कर रहा है, और इसके साथ वह टीचर और स्टूडेंट भी बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि इतने अच्छे मार्क्स लेके आना। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें एडी लाइव।